करके अत्यंत कठोर वचन कहा। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि वन के रहने वाले भगवान को अपशब्द कहने लगा कि जो वन के रहने वाले गंवार चरवाहे जाति के ग्वालों ने लक्ष्मी का कैसा मद हुआ है, जिन्होंने मनुष्य कृष्ण का आश्रय लेकर के मेरा अपराध किया है। इंद्र ने कही कि ये ब्रजवासियों के पास खूब धन हो गया, दूध बेच कर, दही बेच कर, तो इनको कृष्ण के कहे में मद हो गया और इनने मेरी पूजा करना बंद कर दिया। और इन्होंने ये नहीं सोचा कि पीछे क्या होगा, कुछ नहीं बेचारा। मूर्ख कहीं ज्ञान सिखाने से ज्ञानी हो सकता है। जो दृढ़नाम करके नाव के समय कर्म मय्यक है, इसके आत्मा का कल्याण होता है। अब उस आत्मा विद्या को छोड़कर हटकी नींव पर बैठी संसार समुद्र के पार होना सहज में ही चाहता है। वह वाचाल मूर्ख अज्ञानी किसी की बात को नहीं मानता और अपने आप को बड़ा पंडित समझता है और ज्ञानी जानता है, ऊंच नीच को भी नहीं पहचानता। ऐसे छोटे अवस्था वाले मूर्ख मनुष्य भगवान कृष्ण का आशा लेकर गंवार वालियों ने इस सब संसार में मेरी अवज्ञा कर दी। लक्ष्मी के मत वाले गोप कृष्ण के सिखाने बुझाने से हमें गंवारों ने कुछ ना समझा। कृष्ण ने सब ग्वालों को बहका दिया है, वो कुछ नहीं जानते हैं और उन्हें धन का मद हो गया और हमारा तिरस्कार करके हमारा यज्ञ का भाग था वो गोवर्धन पर्वत को दे दिया। उस नाचने वाले कृष्ण का भरोसा करके अपने प्राणों का कुशल यदि वो चाहें तो सबके गर्भ का और गायों का नाश करें और ठोर बरसने का कुछ काम नहीं, केवल 84 कोस वर्ष पर भी ऐसी वर्षा करो। इंद्र ने अपने जो गण था उसको आज्ञा दी कि तो पूरे ब्रज में बरसो, अकेलो जाने कि वहीं बरसो, सब पूरे ब्रज में इतना वर्षों गायों का नाश करो। बिल्कुल 84 कोस ब्रज पर ही ऐसी वर्षा करो कि गोवर्धन पहाड़ का जो खोज मात्र भी तिनका भी ना बचे, इतनी वर्षा करवाओ। गायों और बछड़ों का ऐसा सर्वनाश करो कि दूसरे ही हाथ धोकर बैठ जाएं, उनका कोई नाम लेवा पानी देवा भी ना है। हाँ, लाख में होए हाय करम पर तू दया मत करना, नहीं तुम सोचने लगो कि उनकी गैया बह गई, बछड़े बह गए, घर द्वार बह गए, तो तुम्हें दया आ जाए तो तुम पानी बरसाना बंद कर दो। नहीं, दया करने की जरूरत नहीं है। जब इनने हमारी जिंदगी की प्रथा को मिटा दिया तो हमें भी दया करने की जरूरत नहीं है। और तो और वहां के सब मरुद गणों को आज्ञा दे रही और कहा कि उन पर दया करने की जरूरत नहीं है, जैसा चित्त में आया वैसा करते जाना और तुम किसी प्रकार का संदेह मत करना। तो मैं भी तुम्हारे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर देवताओं की सेना समेत सब प्रलय करने वाले जो और मेघ रह गए हैं बादल, उनको भी मैं लेकर के आ रहा हूँ। 49 मनोरम पवनों को भी साथ लाऊंगा। ब्रज तो क्या, वहां की भूमि से भाग लौटेंगे। मैं देखता हूँ कि जगत में किसका सामर्थ्य है जो ब्रजवासियों की रक्षा करे। मैं देखना चाहता हूँ कृष्ण के बल को, कितना बल है उसने। भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, मेघों से इस प्रकार इंद्र ने मेघों से बात करके आज्ञा दी और मुक्त बंद होकर के नंद राय के गोकुल द्वार पर बल से बड़ी वर्षा करने लगे। चारों ओर से घटाएं गिर गई, बिजली चमकने लगी, बादलों के गरजने का शोर इतना हुआ कि मानो आज प्रलय आने वाला है। मरुद गणों ने मेघों को चलायमान कर दिया, ओलों की बरसात कर दी, मूसलधार वर्षा होने लगी, पूरा ब्रजमंडल है जल में डूब गया महाराज। चारों ओर से बादलों के समूह उमड़ते चले आते, ऊंचे नीचे गड़ोल पृथ्वी कहीं नहीं दिखाई देती थी। बड़े बेग की वर्षा हुई, महाप्रचंड पवन, पशु पक्षी सब थर थर कांपने लगे। गोप गोपी जाड़े के मारे अत्यंत दुखी हो गए, हाय हाय करते थर थर करते कांपते भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और मूसलाधार जो जल वर्षा हो रही थी उससे पीड़ित होकर गायें अपना सिर नीचे की ओर किए, बछड़ों को अपने पास में झुकाए हुए नीचे थर थर कांप रही थी।
गोपियां गिरती उठती भगवान नारायण के पास पहुंची और बोली कि नाथ, हे महाभाग, हे कृष्ण, हे हमारे रक्षक, हे महाभाग।